हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का पहला फाइलम विच इज़ फाइलम पॉरीफेरा। सो पॉरीफेरा को ही अगर हम पॉरीफेरा के ही मतलब समझे तो उसका मतलब होता है पोर्स बेयरिंग, मतलब जिसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं बॉडी में उनकी पूरी। सो या मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। और पॉरीफेरा के में जो मेंबर्स हैं उनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। कॉमनली वो स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। सो मरीन एनिमल्स मतलब ये जो वाटर टाइप एनिमल होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, मतलब दो टाइप के पानी में रहते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर जो कि हमारे रिवर्स, पॉन्ड, लेक वगैरह में होता है, एंड एक होता है मरीन वाला विच इज़ एन ओशन। सो फाइलम पॉरीफेरा में जनरली वो मरीन में रहते हैं और कुछ वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। और ये लोग ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। पॉरीफेरा में जो मेंबर्स हैं पॉरीफेरा के वो एसिमेट्रिकल होते हैं, बट ये जो होता है ना साइकिन, उसकी रेडियल सिमेट्री है। ओके गाइस, ओके। सो these are the primitive multicellular animals and have cellular level of organization। and ये primitive है, पुरानी है एकदम ही। और मल्टी सेलुलर तो सारी एनिमल किंगडम में सारी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मल्टी सेलुलर ही हैं। और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल के एग्रीगेट्स होते हैं, पता ही है सबको। हाँ, स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, जो कि यह इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इन्हीं में मिलता है। और इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है। सो या तो स्पॉन्जेस में होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। मीन्स कैनाल सिस्टम वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्ट्रिया इन द बॉडी वॉल्स। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इनको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें एक ओपनिंग होती है बड़ी वाली जिसको हम कहते हैं ऑसिकुलम, एंड जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं उनको कहते हैं ऑस्ट्रिया। सो जो वाटर है वो किस में से घुसता है, ये जो माइन्यूट पोर्स हैं जिनको ऑस्ट्रिया कहते हैं इनमें से घुसता है, और ये सेंट्रल कैविटी में घुसता है। ये है सेंट्रल कैविटी जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो ऑस्ट्रिया से वाटर जाता है स्पॉन्जोसील में। ओके, और ये कैविटी है उसके बीच की, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑसिकुलम। और जैसे कि पहले पानी घुसा है ऑस्ट्रिया से ऑसिकुलम में, ऑस्ट्रिया से आया स्पॉन्जोसील में और इधर से बाहर चले गया है विच इज़ ऑसिकुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो अब ये लोग सेसाइल होते हैं, जैसे पता ही है सेसाइल मतलब जो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते। तो ये लोग अपना खाना वाना पानी के थ्रू, मतलब पानी में जो भी कुछ ऑर्गेनिज्म आ गए या कुछ भी आ गया तो ये ऑस्ट्रिया से घुस जाते हैं, फिर ये लोग उसको कर लेते होंगे अपना डाइजेस्ट और फिर वो पानी निकल जाता है एज अ वेस्ट की तरह निकल जाता है, और इसी में रेस्पिरेटरी वो भी आ जाते हैं सब। सो यही है इसका या कॉन्योसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। तो ये जो हैं कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स ये वाले हैं, जैसे ये स्पॉन्जोसील है इसको लाइन कर रहे हैं अंदर की, ये लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को, इनका क्या नाम है कॉलर सेल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉलर सेल्स पॉरीफेरा में होते हैं और वाटर कैनाल सिस्टम भी पॉरीफेरा में होता है। और ये जो कॉलर सेल्स हैं विच इज़ कॉनोसाइट्स, ये हेल्प करते हैं पानी की मूवमेंट में, क्योंकि पानी तो मूव करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो ये इनमें फ्लैजिला भी होता है, आप देख सकते हो ये ऐसा इसमें फ्लैजिला भी होता है, और ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ H2O में विच इज़ वाटर। एंड देन डाइजेशन इज़ इंटरसेलुलर। सो डाइजेशन इज़ इंटरसेलुलर मतलब जैसे हमारे में स्टमक के अंदर होता है डाइजेशन, यहाँ पर सेल्स में ही अंदर हो रहा है, सेल्स के अंदर उनका डाइजेशन हो रहा है, इसको कहते हैं इंटरसेलुलर, सेल्स के अंदर। सो डाइजेशन इनमें हो रहा है इंटरसेल्युलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सो ये इसकी बाहर की वॉल है एंड इट इज़ इनर वॉल, और इसके बीच में ही होते हैं ये क्या कहते हैं, ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, एंड ये बने हुए होते हैं, बताती हूँ मैं या स्पिक्यूल्स बने होते हैं क्या, मतलब
स्पिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम या सिलिकन के, और स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं प्रोटीन या एक्सोस्केलेटन के, और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तो पता ही चल गया आपको। ये आउटर और इनर वॉल के बीच में होते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको ये। या अब आते हैं आगे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, तो इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, और जैसे बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस, इन सब का एक ही मतलब है कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों हैं। या एंड एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, सो दोनों एक ही इंडिविजुअल में है, कि अलग अलग नहीं कि फीमेल अलग और मेल अलग, तो एक ही में है, तो वो स्पर्म और जो एग है वो एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा होता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो जब वो एसेक्सुअली करेगा तो फ्रेगमेंटेशन से करेगा वो रिप्रोड्यूस, और जब सेक्सुअली होगा तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स से बनती हैं फिर सेक्सुअल में। ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, अंदर में होती है, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब हमारी तरह वो डायरेक्ट एज अ बेबी ही नहीं बनता, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, लार्वल स्टेजेस, पहले वो ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, ऐसा वाला, जैसा अपना इसमें होता है, फ्रॉग में होता है। फ्रॉग में भी वो पहले फिश जैसा दिखता है, उसके बाद वो फ्रॉग बनता है, वैसे इसमें भी डिफरेंट लार्वल स्टेजेस हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है। और जैसे पता ही है इनडायरेक्ट है तो मतलब वो एडल्ट पॉरीफेरा, मतलब अडल्ट जो स्पॉन्ज होगा उससे डिफरेंट दिखता है वो। एंड अब इसके एग्जाम्पल्स हैं साइकिन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिला बाथ स्पॉन्ज। सो अब मैं इसको थोड़ा वैसे ही बता दूँ, इसमें जो लिखा है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता। हाँ, और इसमें रिप्रोडक्शन तो मैंने बता दिया, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस, जो कि सेम ही बात है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल सेम एनिमल में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो कि लार्वल स्टेजेस के थ्रू जाता है, और इसके एग्जांपल आपको पता ही चल गए हैं। सो ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।